सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसा वीडियो जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से एक पढ़ा लिखा इंसान, एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति, छोटा बच्चा हो या बहुत बुजुर्गवार इंसान हो, 80 साल का व्यक्ति, वो भी समझ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़कर गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिस तालिबान को आतंकवादी, जिस तालिबान को लोग हिकारत से देखते थे, आज पूरा यूरोप उसके आगे सर झुकाने को तैयार है। हजरात मोहतरम, खबर ब्रेकिंग न्यूज़ में यह है कि तालिबान सरकार को यूरोप के कई सारे देश मान्यता देने को तैयार हैं और उसके आगे झुकने को तैयार हैं, और साथ ही फिर अफगानिस्तान में अपनी एम्बेसी खोलने के लिए भी राजी हैं। सोचिए, ये वही तालिबान है जिसको आतंकी कहा जाता था, ये वही तालिबान है जिसे इस्लामी आतंकवादी कहा जाता था, ये वही तालिबान है कि जिसका विरोध पूरी दुनिया और यूरोप खास कर रहा था। लेकिन अब यूरोप पूरी तरह से तालिबान के आगे घुटने पर आ गया है। उधर अफगानिस्तान से जुड़ी एक बुरी खबर, खतरनाक बारिश के बाद खतरनाक बाढ़ आ गई, जिससे कहा यह जा रहा है कि लगभग 40 लोग खतरनाक बाढ़ के चपेट में आए और अफगानिस्तान के 40 लोग मारे गए। लगभग 250 से 300 लोग अफगानिस्तान के इसी बाढ़ की वजह से घायल हैं और लाखों लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए गए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की सुनिए, तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पार्टियों में मेन पार्टी आने वाली पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, जो अपने पाकिस्तान के लिए मेहनत करने वाला एक ग्रुप संगठन पीटीआई था, अब उसी पीटीआई को सरकार, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ की सरकार बैन करने को कह रही है, यानी जड़ से ही ख़त्म करने को कह रही है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान में पाकिस्तान और पीटीआई एक साथ नहीं रह सकता। इमरान खान पर राजद्रोह का मामला दर्ज है। इस बहाने से अब उनकी पूरी की पूरी पार्टी को ही बैन करने का प्लान कर लिया गया है। उधर पाकिस्तान के 2 अलग अलग इलाकों में बम धमाके हुए, जिसमें टोटल 28 पाकिस्तानी मारे गए और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हैं। पाकिस्तान में अब ये आम हो चुका है और टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में इसी तरह की घटना को कर रहा है। उधर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डीजल और पेट्रोल के प्राइस को बढ़ा दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है। वैसे भी टैक्स को ज़्यादा ही वसूल रहा था, क्योंकि पाकिस्तान को मोटा लोन चाहिए था, जो कि हाल फिलहाल में पाकिस्तान को मिल भी गया है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ की सरकार ने पाकिस्तान के आम लोगों को महंगाई के बोझ के नीचे दबा दिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू, जो भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, अचानक से वो भारत के एम्बेसडर से मिले हैं मालदीव में ही, और भारत के आगे घुटने टेकते हुए उन्होंने कह दिया है कि भारत के साथ हम मिलकर काम करने को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुला विरोध किया था मोदी का, जो मोदी जी दौरे पर गए थे रूस के। व्लादिमीर पुतिन से उनका मिलना और रूस के साथ डील करना यूक्रेन को पसंद नहीं आया था, और वो खबर मैंने आपको दिखाई भी थी। बात ऐसी है कि अब भारत चिढ़ गया है, क्योंकि मोदी जी को बिल्कुल भारत में हीरा समझा जाता है और भक्तों के द्वारा कहा जाता है कि हमने थेल पाला है। ऐसे में भारत बर्दाश्त नहीं कर सका और यूक्रेन के सामने मुद्दा उठा दिया और कहा कि ये जो मोदी जी पर टिप्पणी आपने की है, ये सही नहीं है। उधर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के द्वारा मोदी जी को टोन भी कसा गया है और कहा गया है कि आपके रिश्ते पुतिन से, रशिया से बेहतरीन हैं, तो आप अपने ताकत का, अपनी मोहब्बत का, दोस्ती का इस्तेमाल कीजिए, रूस पर दबाव बनवाइए और यूक्रेन और रूस की जंग बंद करवाइए। जहां मालदीव भारत के साथ हाथ मिलाने को तैयार है, वहीं उसी मालदीव में चीन का एक और जासूसी समुद्री जहाज पहुंचने वाला है। समझ में नहीं आ रहा है कि गद्दारी चीन कर रहा है या मालदीव। हालांकि भारत के लिए इस वक्त सभी गद्दार हैं, क्योंकि मोदी सरकार ने सबसे अपने रिश्ते खराब किए हुए हैं। वहीं अरब सागर के अंदर भारत और अमेरिका की नेवी
जबरदस्त ड्रिल कर रही है। भारतीय विदेश मंत्री मॉरिशस के दौरे पर गए थे। अब मॉरिशस के पास कई सारे आइलैंड हैं। उस एक आइलैंड में विवाद है बर्तानिया और मॉरिशस का। ब्रिटेन उसको अपना बताता है, मॉरिशस अपना। ब्रिटेन ने उस आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है। ऐसे में उस आइलैंड का नाम चागोस आइलैंड है। आपको बता दूं कि भारत के विदेश मंत्री ने उसको मॉरिशस का करार देते हुए मॉरिशस का साथ दिया है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों के अंदर बर्तानिया भारत से नाराजगी व्यक्त कर सकता है। फिलीपींस और चाइना की समुद्री सेना आपस में समुद्र में भिड़ रही थी, टकराव हो रहा था, तनाव बढ़ रहा था, जिसके बाद फिलीपींस के राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति ने एक हॉटलाइन क्रिएट कर दी है, यानी एक नंबर जारी कर दिया है, जिससे एक दूसरे से दोनों देश आपातकाल में संपर्क कर सकें। अजरबैजान के लिए खतरे की घंटी ये है कि ये देख लीजिए, आर्मीनिया की फौज अमेरिका की फौज के साथ मिलकर खतरनाक जंगी तैयारी कर रही है। अजरबैजान और आर्मीनिया की जितनी भी जंगें हुई हैं, हाल फिलहाल में आर्मीनिया बुरी तरह से हारा है। इन तमाम चीज़ों के बाद आज अगर आर्मीनिया की सेना अमेरिका के साथ ड्रिल कर रही है तो यह खतरे की घंटी अजरबैजान और तुर्की के साथियों के लिए है। उधर अजरबैजान ने ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। उधर 9 मुहर्रम के दिन ओमान, एक अरब देश ओमान, जहां पर शिया समुदाय की एक मस्जिद हजरत इमाम अली के अंदर मजलिस हो रही थी, मुहर्रम के अय्याम चल रहे थे, आज़ादारी हो रही थी, वहीं पर यजीद की नस्ल के किसी कुत्ते के बच्चे ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 9 आज़ादार, 9 मुसलमान शिया मुस्लिम मारे गए और दर्जनों घायल हुए। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ, ये वीडियो वहीं का है, ये क्लियर नहीं हुआ कि हमलावर कौन था, लेकिन ये क्लियर है कि वो यजीद की ही नस्ल से था। क्लियर हो गया है कि ये वही आतंकवादी हैं जो एक अपने ही ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाले इंसान को ही काफिर कहते हैं। ऐसे लोग भारत में भी हैं, बस भारत में कानून ऐसा है, सख्त कानून, जिसकी वजह से हम आपस में ये सब नहीं कर रहे हैं। वरना आज जो शिया सुन्नी के बीच नफरत घोली गई है, आज अगर कानून नरम पड़ जाए तो एक दूसरे से हम लड़ कट कर मर जाएं। यही हकीकत है, कड़वा सच है। जब तक हमारे चूतरों पे डंडे और गोलियां पड़ रही हैं, हमें एकता नजर आ रही है। जहां हम पर थोड़ी नरमी बरती जाएगी, शिया सुन्नी फिर से शुरू हो जाएगा। गूगल पर आप अगर शिया जेनोसाइड लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1400 सालों से इमाम हुसैन को कत्ल करने के बाद, उनको शहीद करने के बाद से अब तक इमाम हुसैन के चाहने वालों और आज़ादारों को, उनका नाम लेने वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। गूगल पर आप शिया जेनोसाइड लिखेंगे तो हजारों रिपोर्ट आएंगी, लाखों वीडियोस आएंगी और हजारों आर्टिकल्स आएंगे और खबरें ऐसी होंगी कि शिया लोगों को निशाना बनाया गया, मजलिस में हमला किया गया, इमाम बाड़ों पर, मस्जिद के अलावा औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर हमला किया गया। लेकिन जो दूसरे अहले सुन्नत हजरात या दूसरे मुस्लिम कम्युनिटी हैं, उनके लिए नॉर्मल है, क्योंकि उनको, हमको बचपन से सिखाया गया है कि ये काफिर हैं। तो पूरी दुनिया में कहीं भी जब कोई शिया मुसलमान मारा जाता है तो हमको फर्क नहीं पड़ता। ये कड़वा सच है। उधर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद पहली बार वो पब्लिक सभा में आए, कान पर पट्टी बंधी हुई, चेहरे से साफ जीत की खुशी दिख रही है। एक गोली जो कान को छू कर गई, असल में उसने इस व्यक्ति को, डोनाल्ड ट्रंप को, जो मोदी जी का बेस्टी है, ऐसा मोदी जी कहते हैं, ये नहीं कहता, ये जीतता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आड़बक चिमगांडुओं को ये नहीं पता कि ये डोनाल्ड ट्रंप, मोदी का दोस्त, बीफ यानी गाय इनके अम्मा मार के खाता है। लेकिन खैर, हमको क्या, हमको तो बस खबर बतानी है। ट्रंप का जीतना तो तय है। एलन मस्क की कंपनी $45 मिलियन डोनाल्ड ट्रंप को डोनेट करने की प्लानिंग कर चुकी है। उधर यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर पाबंदी लगा दी है
और कई पाबंदियों को बढ़ा दिया है, ये इल्ज़ाम लगाते हुए कि ईरान रूस की मदद कर रहा है। उधर ईरान ने नरमी दिखाते हुए कहा है कि हम एक बार फिर से अमेरिका से न्यूक्लियर की बातचीत करने के लिए तैयार हैं। नेटो को डर है कि नेटो के सदस्यों के देशों के अंदर जो चाइनीज कंपनियां अपना प्लांट लगा रही हैं, यूरोप के और नेटो के उन देशों में मौजूद चाइना की वो कंपनियां रूस की मदद कर सकती हैं। ऐसे में उन कंपनियों को अब यूरोप और नेटो के देश पूरी तरह से कब्जाने के चक्कर में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना जो साथी वाइस प्रेसिडेंट चुना है, उसका पहला भाषण क्लियर आ गया है, जिससे साफ जाहिर हो गया है कि वो खुद एक इस्लामोफोबिक नेता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है। आपको बताना चाहूँगा कि उस व्यक्ति जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका होगा आने वाले समय में, अगर ट्रंप जीतता है, तो उसने कहा है यूके की लेबर पार्टी को टारगेट करते हुए कि अरब से माइग्रेंट वहाँ जा रहे हैं, वो उनको बसा रहा है, लोगों को वहाँ नेशनलिटी दे रहा है, इस तरह से वहाँ मुसलमान ज़्यादा हो जाएंगे और देखते ही देखते दुनिया का पहला मुस्लिम परमाणु वाला देश बरतानिया हो जाएगा। लेकिन इस लिबरांडू लपरजंटस चिमगांडू को यह नहीं पता कि पाकिस्तान पहले से ही न्यूक्लियर पावर वाला है। सुनिए अब इसको। By the way, I have to beat up on the UK. Just one additional thing. I was talking with a friend recently, and we were talking about one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation. Though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran. Maybe Pakistan already kind of counts, and then we sort of finally decided maybe it's actually the UK since Labour just took over. मैं पहले से ही कहता था, और ये मेरे वालिद भी मुझे बचपन से कहते आते थे कि बेटा शिया सुन्नी कुछ नहीं होता है, ये बड़े बड़े जो देश हैं उनका खेला हुआ खेल है, इस्लाम के दुश्मनों का खेल है। यही डोनाल्ड ट्रंप का जो वाइस प्रेसिडेंट है, आपकी स्क्रीन पर ये पूरी रिपोर्ट है, इसने क्लियर कट बात कही है कि जो गाज़ा की जंग है, इजराइल को तुरंत ख़त्म करनी चाहिए और सुन्नी स्टेट, सुन्नी देशों के साथ मिलकर ईरान का मुकाबला करना चाहिए। अब आप समझ गए कि शिया सुन्नी आप और हम नहीं करते हैं। आप और हमारे बीच शिया सुन्नी का जहर अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल जैसे देशों ने डाला है, और इसके लिए भी हमारे ही मौलवियों का इस्तेमाल किया गया है, जो अंग्रेज़ मुल्ला हैं, बड़े बड़े अम्मामे और टोपी लगाकर इंग्लिश में भाषण देते हैं और ईरान और दूसरे अरब मुस्लिम देशों और नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, और उनको देखकर लगता है ये तो मौलाना है, इस्लामिक बात कर रहा होगा, लेकिन असल में वो शिया सुन्नी के बीच जहर घोल रहा होता है अमेरिका के कहने पर। यह बात आज क्लियर हो गई है। लिहाजा याद रखिएगा, अगर शिया सुन्नी कोई हमारे मोहल्ले में कर रहा है तो उसका कान पकड़कर मरोड़िए और उससे कहिए कि अमेरिका और यहूदी और इस्लाम के दुश्मनों के एजेंडे को कामयाब मत करो। सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि चाइना कंबोडिया के इलाके में भी मिलिट्री साइट बना रहा है, एक अपना बेस बना रहा है। इस खबर के बाद अमेरिका सख्ते में पड़ गया है। उधर इराक के अंदर पीकेके के हथियार खाने हैं, तुर्की ने उन हथियार खानों पर हवाई हमला किया है। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है, तस्वीर ईरान की तरफ से जारी की गई है। ईरान के अंदर कई आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके बाद खतरनाक कार्रवाई ईरान की इंटेलिजेंस ने करी और ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियों ने ISIS से यानी दाइश संगठन से जुड़े हुए कई आतंकवादियों को कामयाबी से गिरफ्तार कर लिया है। अमेरिका को जो डर था वो हो गया। तस्वीर आपके सामने है। चाइना के अंदर ही रूस और चीन की नेवी ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी है, यानी जंगी तैयारी शुरू की है। रूस और यूक्रेन की जंग में भारत की बल्ले बल्ले हुई है। ग्राफ देखिए, जंग से पहले भारत जितना तेल लेता था रूस से, जंग के बाद से भारत उसका 1800% ज़्यादा ले रहा है। जी हाँ, 1800% ज़्यादा तेल रूस से ले रहा है भारत। उधर यूक्रेन ने रूस के बेलग्रोड के इलाके पर ड्रोन हमला कर दिया।
उधर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें 25 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है ताकि हम पूरे यूक्रेन को बचा सके। उधर ज़ेलेंस्की ठंडा पड़ गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि पीस टॉक के लिए मैं रूस को इनवाइट करने के लिए तैयार हूं। उधर स्पेन ने 10 लेपर्ड टैंक, खतरनाक टैंक यूक्रेन को डोनेट कर दिए हैं। उधर रशिया को सैनिकों की कमी हो रही है, जिसके मद्देनजर 1.5 लाख नए सैनिक रूस शामिल करने वाला है। उधर रशिया ने ऐलान किया है कि F-15, F-16 विमान को जो भी मारकर गिराएगा उसको 15 मिलियन रूबल इनाम दिया जाएगा। वहीं अमेरिका ने इल्जाम रूस पर लगाया है कि हमें पूरा यकीन है कि रशिया हमारे अमेरिकी हथियारों का डेटा और डिटेल चीन को दे रहा है। अब मेरे दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। वोवचंस्क नाम का एक पूरा इलाका रूस ने यूक्रेन का समतल कर दिया है और उस पर अब कब्जा है रूस का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज आशूर के दिन भी दुनिया की तमाम बड़ी खबर हमने आपको दी। उम्मीद करते हैं कि अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।